गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दो शॉर्ट आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं। एक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई कैपेसिटर blocks DC while allows AC। ये क्वेश्चन है, कैपेसिटर डीसी को क्यों ब्लॉक करता है, डीसी को फ्लो करने क्यों नहीं देता है कैपेसिटर अपने में से, और एसी को अलो करता है। कैपेसिटर ब्लॉक करता है डीसी को, एसी को अलो नहीं करता। अगर ये कैपेसिटर है, डीसी को तो ये ब्लॉक कर देता है, डीसी को अलो नहीं करता है, लेकिन कैपेसिटर एसी को अलो कर देता है। ये क्वेश्चन समझाना है आप लोगों को, व्हाई कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी व्हाइल अलोज एसी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है। वी नो, मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वी नो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, capacitive reactance is given by Xc is equal to 1 upon omega c। ठीक है बेटा, दिस इज ओमेगा। सबको पता है ओमेगा होता है बराबर 2 पाई न्यू, और न्यू के बजाय हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ डी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, जैसे मर्जी, which is equal to 1 upon 2 pi f c। 2 pi f लिखा मैंने किसके बजाय, ओमेगा के बजाय, और c तो अपना है कैपेसिटर। This implies that xc is inversely proportional to frequency। ठीक है बेटा, xc किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के। लेकिन कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो मैंने पढ़ाई हुई है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है Xc इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। कितना कैपेसिटर अपोजिशन करेगा एसी को, उसको बोलते हैं द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज डिनोटेड बाय Xc is the opposition offered by capacitor। ठीक है बेटा, अब मैंने आप लोगों को बताया हुआ है फॉर डीसी, यहां पहले करेंगे फॉर डीसी। डीसी की फ्रीक्वेंसी, डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी, उसमें साइकिल्स नहीं बनते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड नहीं होता है उसमें। तो फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी होती है 0। डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्योंकि डीसी स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी इज 0। इसका मतलब हो गया, दिस इंप्लाइज दैट Xc इज इक्वल टू 1 अपॉन 0। 1 अपॉन 0 फ्रीक्वेंसी के बजाय हो गया 1 अपॉन 0, क्योंकि इस तरीके से जब फ्रीक्वेंसी 0 होगा, 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू 0, दैट इज एफ 0 है, ये गया 1 अपॉन 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनाइट। इसका मतलब हो गया Xc इज इक्वल टू इन्फिनाइट। देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है, जब फ्रीक्वेंसी 0 हो, अपोजिशन कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत ज्यादा है, इन्फिनाइट है, इसका मतलब हो गया जब डीसी आएगा, जो रेजिस्टेंस है कैपेसिटर की, अपोजिशन जो कैपेसिटर की है वो इन्फिनाइट है,
इसलिए डीसी को ब्लॉक करता है, हैंस ब्लॉक्स डीसी। कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है। ठीक है बेटा, याद रखा कि उनके अपोजिशन इन्फिनाइट है। नाउ फॉर एसी the frequency of alternating current in India is 50 hertz। 50 hertz का मतलब है फाइनाइट वैल्यू है, इन्फिनाइट तो नहीं है, फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, तो XC कितना हुआ, 1 अपॉन फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, 1 अपॉन, इसका अप्रोक्सीमेटली मतलब है 1 अपॉन 50। 1 अपॉन 50 का मतलब हो गया स्मॉल वैल्यू, स्मॉल वैल्यू, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय फाइनाइट हो गया स्मॉलर वैल्यू। 1 अपॉन, जैसे 1 अपॉन 50, 1 को 50 से डिवाइड करेंगे वो तो स्मॉल वैल्यू आएगा। इसका मतलब हो गया एसी के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है विच हैज ए स्मॉलर वैल्यू, इट हैज स्मॉलर वैल्यू। देयरफॉर एसी के लिए कैपेसिटर अपोजिशन करता अगर है भी नेग्लिजिबल, इसलिए एसी को अलो करता है, एसी को अलो करता है, डीसी को ब्लॉक करता है। डीसी को अपोजिशन इन्फिनाइट है, एसी को तो ऑलमोस्टली नेग्लिजिबल है, स्मॉल वैल्यू है, इसलिए कैपेसिटर ब्लॉक करता है डीसी को, अलो करता है एसी को। ये आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। Now, today's question is define the following. Define the following. First, reactance. Second, reactance second होता है inductive reactance. थर्ड होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। फोर्थ होता है इंपीडेंस। फिफ्थ होता है एडमिटेंस। एडमिटेंस। ठीक है बेटा, एक एक करके मैं आप लोगों को बताता हूं सारे। रिएक्टेंस, अगर इस तरीके से ये है इंडक्टर, इंडक्टन, ये इंडक्टेंस है, ये कैपेसिटर है। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर और कैपेसिटर, कितनी अपोजिशन इंडक्टर या कैपेसिटर, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर और कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ AC, to the flow of AC is called reactance, is called reactance। फिर से बताता हूं, the opposition offered by an inductor or capacitor R है to the flow of AC is called reactance। Reactance is denoted by X and its unit is ohm, क्योंकि ये अपोजिशन है, इसको बोलते हैं रिएक्टेंस। सेकंड है इंडक्टिव रिएक्टेंस। आप देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर, सिर्फ इंडक्टर, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ AC इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टर कितना अपोजिशन ऑफर करेगा। ठीक है बेटा,
to the flow of AC is called inductive reactance. Inductive reactance is denoted by XL, और XL is equal to ओमेगा L. ठीक है, ये याद रखना बेटा. और the unit of inductive reactance is again ohm. ठीक है. अब थर्ड पार्ट है कैपेसिटिव रिएक्टेंस. The opposition offered by a capacitor. The opposition offered by a capacitor to the flow of AC. The opposition offered by a capacitor to the flow of AC is called the opposition offered by a capacitor to the flow of AC is called, शाबाश बेटा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है. The opposition offered by a capacitor to the flow of AC is called capacitive reactance. It is denoted by, capacitive reactance is denoted by XC. XC is equal to 1 upon omega C. याद रखिए बेटा. Again, the unit of capacitive reactance is again ohm. यहां तक ठीक है बेटा. इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस. तीन चीजें मैंने अभी तक बताई, रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस. शाबाश. नाउ इंपीडेंस. इधर देख लीजिए. अगर मैं R और L को जोड़ दूंगा ऐसे, R और L, R और C ऐसे, या R, L और C, इधर देख लीजिए, R, L और C. अगर मैं ऐसे जोड़ दूंगा, इधर देखो, the opposition offered by RL circuit, RC circuit or LCR circuit, चाहे the opposition offered by RL circuit to the flow of AC is called impedance. The opposition offered by RC circuit is called impedance. The opposition offered by LRC circuit is also called impedance. जब एक कंपोनेंट से ज्यादा कंपोनेंट होंगे तो उसको बोलते हैं impedance. The opposition offered by RL, RC or LCR circuit to the flow of AC is called impedance. Impedance is denoted by Z. Z से impedance डिनोट किया जाता है और इसका यूनिट भी है ओम. ठीक है. आप लोगों को मैंने निकाल के दिया है RL सर्किट में इंपीडेंस थी Z इज इक्वल टू रूट ऑफ, शाबाश बेटा याद है, R स्क्वायर प्लस, शाबाश, इसकी अपोजिशन R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, या सिंपली ओमेगा L का स्क्वायर, इसकी अपोजिशन. इसकी इंपीडेंस निकाली थी, शाबाश, क्या निकाली थी, R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा C का स्क्वायर, ऐसे निकाली थी इसकी इंपीडेंस. तो LCR सर्किट की इंपीडेंस निकाली थी, याद है आप लोगों को बेटा, R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर. ये इसकी इंपीडेंस और इसकी इंपीडेंस निकाली थी हमने. Simply the opposition offered by RL, RC or LCR circuit to the flow of AC is called impedance. ठीक है. लास्ट में है आप एडमिटेंस. Reciprocal of impedance. Reciprocal of impedance is called admittance. Reciprocal of impedance, admittance होता है बेटा reciprocal of impedance. Reciprocal of impedance is called admittance. Admittance is denoted by Y. Y is equal to 1 upon Z.
ठीक है। अगर इसका यूनिट बनाएंगे Z का तो ओम है, हो गया 1/ओम, वही हो गया ओम इनवर्स। ओम इनवर्स इज द यूनिट ऑफ एडमिटेंस। Reciprocal of impedance is called admittance. Admittance is denoted by Y. Y is equal to 1/Z. The unit of admittance is ohm. ठीक है बेटा, ये हो गया। ये भी एक शॉर्ट आंसर था। डिफाइन द फॉलोइंग रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंपीडेंस एंड एडमिटेंस। थैंक यू।